ट्रबल शूटिंग में पहला पॉइंट हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, इंश्योर बैटरी नाइफ स्विच क्लोज, यानी बैटरी का जो नाइफ स्विच है, बैटरी नाइफ स्विच है वो क्लोज होना चाहिए। MFPV 1 एंड 2 सेट होने चाहिए। FPC फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर है वो पिकअप होना चाहिए। FPV है वो सेट होना चाहिए। फ्यूल ऑयल प्रेशर 2.8 kg/cm² शो करना चाहिए। MUSD है वो रन पर होना चाहिए। ECS है वो आइडल पर होना चाहिए। स्टार्ट बटन इफ डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। इफ़ फाउंड डिफेक्टिव ऑपरेट प्रॉपरली 2 to 3 टाइम्स, यानी स्टार्ट बटन है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्टिव पाया जाता है तो उसको 2-3 बार ऑपरेट करके हमें देखना है। CK यानी सर्किट 1 और 2, CK 1 एंड 2 की कॉयल है वो डिफेक्टिव है तो उनको चेक करना चाहिए। दी कॉयल कनेक्शन को हमें चेक करना चाहिए अगर वो डिफेक्टिव है। एंड टेक मैनुअल कंट्रोल इफ़ नॉट सक्सीड इन्फॉर्म LPC। अगर सर्किट 1, CK 1 और CK 2 की कॉयल अगर डिफेक्टिव है तो उनके कॉयल के कनेक्शन को हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद में हमें मैनुअल कंट्रोल लेना चाहिए। अगर हम सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, अगर हम इस प्रोसेस में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो हमें LPC को सूचित करना चाहिए या फिर शेड को सूचित कर देना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी कि इंजन क्रैंक तो कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब हम क्या करें कि इंजन क्रैंक तो कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले इंश्योर करना है फ्यूल ऑयल प्रेशर पर्याप्त मात्रा में है। इफ़ नॉट ट्रेवल शूटिंग अकॉर्डिंग, अगर हमारा फ्यूल ऑयल प्रेशर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेवल शूटिंग करनी है, फ्यूल ऑयल प्रेशर को बढ़ाना है। इंश्योर OSTA सेट, OSTA हमारा सेट होना चाहिए अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्रैंक होने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है। इफ़ फाउंड ट्रिप सेट एज पर प्रॉपर प्रोसीड्यूर, इंजन लेफ्ट साइड फ्री हैंड, इंजन लेफ्ट साइड फ्री हैंड पर ये OSTA होता है, इसको हमें प्रॉपर सेट करना है। अगर ये सेट नहीं, अगर ये ट्रिप पाया जाता है तो इसको हमें सेट करना है। इंश्योर WW गवर्नर शट डाउन प्लंजर इज़ नॉट ऑपरेट, हमें ये देखना है कि जो WW गवर्नर का जो शट डाउन प्लंजर है वो ऑपरेट तो नहीं हो गया है, ये हमें चेक करना है। अगर वो ऑपरेट हो गया है, इट फाउंड ऑपरेटेड सेट इट प्रॉपरली, अगर ये ऑपरेट हो गया है तो इसको प्रॉपरली हमें सेट करना है। फिर क्या करना है चौथे नंबर पर, इंश्योर लूब ऑयल लेवल इज एडिक्वेट, यानी लूब ऑयल प्रेशर भी हमारा, लूब ऑयल का लेवल भी हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। अगर कम है तो LPC को सूचित करना है। इफ़ LWS फाउंड डिफेक्टिव बाईपास, अगर LWS डिफेक्टिव पाया जाता है तो इसको LWS को हमें बाईपास करना है। इफ़ CK2 इज़ वेल्डेड रिमूव वेल्डिंग, अगर हमारा सर्किट है CK2 वेल्डिंग पाई जाती है तो उसको वेल्डिंग को हमें हटाना है। अब हमें ये देखना है इफ़ CK1 एंड CK2 आर चैटरिंग एट द टाइम ऑफ इंजन स्टार्टिंग, अगर इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पर CK1 और CK2 हमारे चैटरिंग की आवाज़ आ रही है वहाँ पर, इट मीन्स बैटरी इज़ वीक, इसका मतलब बैटरी कमज़ोर है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। एट दिस टाइम पर्सन आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दी इंजन, तो ऐसे समय हमें इंजन को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एट दिस टाइम पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इंजन, यानी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है? 3 लोगों की ज़रूरत है। पहला, 1 विल प्रेस दी बटन, एक व्यक्ति तो बटन को प्रेस करेगा। दूसरा क्या करेगा? सेकंड टेक्स मैनुअल कंट्रोल ऑफ CK1 एंड CK2, दूसरा है CK1 CK2 का मैनुअल कंट्रोल लेगा। और जो थर्ड पर्सन है वो क्या करेगा? थर्ड पर्सन टेक्स मैनुअल कंट्रोल ऑफ गवर्नर लिंकेज, गवर्नर लिंकेज का मैनुअल कंट्रोल लेगा तीसरा पर्सन। तो इस तरीके से 3 लोगों की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम देखें, इंजन स्पीड नॉट इंक्रीज, अगर मान लीजिए तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास में आई है कि इंजन की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? इंजन की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो कंडीशन हो सकती है कि DMR नॉट पिकअप, DMR पिकअप नहीं हो रहा है, ये कंडीशन हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? चेक MCV 1 एंड 2 सेट, MCV 1 एंड 2 सेट
ये चेक करना है। चेक एडिक्वेट बीबी प्रेशर एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में है वो चेक कर लेना है। इंश्योर थ्रोटल हैंडल इज ऑन नॉचेज, हमें ये देखना है कि थ्रोटल हैंडल है वो नॉचेज पर है या नहीं है। इफ़ PCS फाउंड डिफेक्टिव पुट PCS बाईपास स्विच टू ऑन पोजिशन, अगर PCS डिफेक्टिव पाया जाता है तो PCS को हमें बाईपास कर देना है, जो टॉगल स्विच है PCS का उसे हमें बाईपास कर देना है। स्टिल DMR इज़ नॉट पिकअपिंग देन वेज इट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, अगर अभी भी DMR पिकअप नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में DMR पिकअप नहीं हो रहा है तो हमें उसको वेज कर देना है। जो भी सावधानियां दी गई हैं उन सावधानियों का पालन करते हुए हमें उसको वेज कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं DMR पिकअप हो गया है लेकिन फिर भी अगर इंजन की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे। DMR की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए DMR पिकअप हो गया फिर भी इंजन की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो हम क्या करें। तो हमें देखना है कि ECS है वो रन पोजीशन पर है, ये चेक कर लेना है। इफ़ ERR इन WW गवर्नर इज़ नॉट पिकअप, मान लीजिए WW गवर्नर है उसमें ERR है वो पिकअप नहीं हो रहा है तो हमें उसको वेज करना है, जो भी सावधानी दी गई है उनकी सहायता से। वेज इट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड इन्फॉर्म दी LPC एंड शेड, और उसके बाद में LPC या शेड जो भी है उसको सूचित कर देना है। इन एम्पिनॉल प्लग इज लूज, जो उसका एम्पिनॉल प्लग है वो लूज है या फिर अनकपल्ड है तो उसको हमें टाइट कर देना है या कनेक्ट कर देना है, प्रॉपरली सही तरीके से उसको कनेक्ट कर देना है। इफ़ GR इज ऑपरेटेड रीसेट इट, अगर GR ऑपरेट हो गया है तो उसको रीसेट करना है विथ प्रॉपर प्रोसीड्यूर, यानी जो भी प्रॉपर जो व्यवस्था बताई गई है उसके द्वारा उसको रीसेट करना है। इंश्योर MUSD इज़ नॉट इन स्टक पोजीशन, हमें ये देखना है कि MUSD स्टक तो नहीं हो गया है, MUSD सही काम तो कर रहा है, वो स्टक अप तो नहीं हो गया है। इफ़ थ्रोटल इंटरलॉक डिफेक्टिव चेंज दी कंट्रोल स्टैंड एंड ट्राई, अगर थ्रोटल इंटरलॉक डिफेक्टिव हो गया है तो हमें ऐसी कंडीशन पर कंट्रोल स्टैंड को चेंज करके ट्राई करना चाहिए। अब मान लीजिए लॉको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तब हम क्या करें। लॉको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। लॉको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमें चेक करना है इंश्योर ECS इन रन पोजीशन, ECS हमारा रन पोजीशन पर होना चाहिए। इंश्योर GFCO 1 एंड 2 इन ऑन पोजीशन, GFCO 1 2 ऑन पोजीशन पर होना चाहिए। इंश्योर GR इज़ नॉट ऑपरेटेड, हमें इंश्योर करना है कि GR ऑपरेट नहीं हुआ है। ऑपरेटेड रीसेट इट प्रॉपरली, अगर ये ऑपरेट हो गया तो उसको रीसेट करना है प्रॉपरली। इफ़ CK1 CK2 वेल्डेड रिमूव दी वेल्डिंग, अगर CK1 CK2 वेल्डिंग हो गई है तो उनको वेल्डिंग को हटाना है। इफ़ GFC कॉइल इज हैविंग लूज कनेक्शन, अगर GFC कॉइल के अंदर लूज कनेक्शन है तो उनको प्रॉपरली कनेक्ट करना है। इफ़ थ्रोटल इंटरलॉक आर डिफेक्टिव, अगर थ्रोटल के इंटरलॉक डिफेक्टिव हो गए हैं तो दूसरे कंट्रोल स्टैंड से काम करना है। इंश्योर कंट्रोल एयर प्रेशर इज़ 5 kg/cm², तो हमें ये इंश्योर करना है कंट्रोल एयर प्रेशर 5 kg/cm² है या नहीं है। रिवर्सर हैंडल इन डिजायर्ड पोजीशन, रिवर्सर हैंडल हमारा डिजायर्ड पोजीशन में है या नहीं है। P1 कॉन्टैक्टर इज़ नॉट इफेक्टिव एंड S1 S21 और S31 इज़ प्रॉपरली पिकअप, P1 कॉन्टैक्टर है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और हमारा S1 S21 और S31 ये प्रॉपरली पिकअप होने चाहिए। इफ़ स्टिल लोको नॉट रेस्पॉन्डिंग चेक फॉर एक्साइटेशन कार्ड, अगर फिर भी लोको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एक्साइटेशन कार्ड को चेक करना है। इफ़ लूज, अगर एक्साइटेशन कार्ड लूज है तो उसको प्रेस करना है, जो भी एक्साइटेशन कार्ड है उसको प्रेस करना है। बाकी प्रॉब्लम है हम बाद में देखेंगे।